हेलो एवरीवन, वेलकम टू EMRS क्लासेस। तो आइए आज अपने इस वीडियो में हम जो चर्चा का विषय रखेंगे वो ये है कि भाई ये जो मंथन शिविर ऑर्गेनाइज किया जा रहा है 29 नवंबर को नेस्ट द्वारा, वो क्या है, कहाँ तक हम कह सकते हैं कि नेस्ट के जो इनिशिएटिव्स हैं वो सही है, किस पॉइंट पे हम कह सकते हैं कि नेस्ट ने जो इनिशिएटिव लिया है या नेस्ट द्वारा जो इनिशिएटिव लिया जा रहा है वो गलत है। तो आइए इन शॉर्ट डिस्कस करते हैं हम मंथन शिविर के बारे में, जानते हैं कि ये है क्या और इसमें क्या ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि जितने भी आप कह सकते हो वेटिंग लिस्ट वाले कैंडिडेट्स हैं या जितने भी लोग आप कह सकते हो EMRS की न्यू नोटिफिकेशन या वेटिंग लिस्ट निकलने का इंतजार कर रहे हैं, उन सब से जुड़ा है। तो आइए चर्चा करते हैं अपने इस वीडियो में। आज हम मंथन शिविर के बारे में EMRS क्लासेस की मदद से। उम्मीद करूंगी आप सब मेरे साथ अंत तक जुड़े रहेंगे। देखिए, सबसे पहले तो मैं बता दूं, ये जो मंथन शिविर है ये 29 तारीख को यानी 29 नवंबर को न्यू दिल्ली में हो रहा एक इनिशिएटिव है जो कि नेस्ट द्वारा ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। ये जो कि है आप कह सकते हो कि एक तरीके का इनिशिएटिव है जिसमें कि सारे नोडल ऑफिसर्स और जो हेड फाइनेंस है EMRS स्टेट सोसाइटीज के, उन सब को जो कि रहना कंपलसरी है, उन सब के लिए इस मंथन शिविर को ऑर्गेनाइज करना जो कि मैंडेटरी कर दिया गया है। इस मंथन शिविर में नेस्ट ना सिर्फ ये डिस्कस कर रहा है कि EMRS के लिए ओवरऑल डेवलपमेंट कैसे करवाना है या ट्राइबल स्टूडेंट्स के वेलफेयर में हमें क्या क्या इनिशिएटिव्स लेने हैं, बट देन आप कह सकते हो कि जो फाइनेंशियल एक्सपेंडिचर्स है या फिर जो HRMS पोर्टल है या फिर आप कह सकते हो कि जो भी वेलफेयर स्कीम्स होगी उसे किस तरह से प्रमोट करना है या फिर जो आप कह सकते हो कि इनिशिएटिव्स हैं उसे किस तरह से लेना है कि ये सबके फेवर में हो, यानी जो स्टूडेंट्स हैं उनके तो फेवर में रहे ही, बट देन जो टीचर्स हैं, जो वहाँ की फैकल्टी है, जो टीचिंग एज वेल एज नॉन टीचिंग स्टाफ है, उन सब के फेवर में हो। तो देखिए, हम कह सकते हैं इन चीज़ों को सुनकर या इन पॉइंट्स को जानकर कि मोटा मोटी जो स्टेप्स लिया जा रहा है नेस्ट द्वारा वो जो कि पॉजिटिव है, एंड जो इनिशिएटिव्स आप कह सकते हो इनिशिएट किए जा रहे हैं नेस्ट के पार्ट पे वो सब जो कि पॉजिटिव है। पर फिर आप कहोगे कि मैम फिर आप ये क्या कह रही हो कि ये नोटिफिकेशन से या वेटिंग लिस्ट से जुड़ा है और कहाँ पे नेस्ट गलत जा रही है। देखिए, यहाँ पे एक और चीज़ है, जब आप पॉइंट नंबर 11 देखोगे एज वेल एज जो HR डिवीजन से एजेंडा रखा गया है वो ये है कि भाई नेस्ट ये चाहता है कि EMRS 2.0 के लिए भी जो नोटिफिकेशन है या जो रिक्रूटमेंट ड्राइव है उसके लिए भी जो कि डिस्कशंस किए जाएं इस मीटिंग में। तो जो एजेंडा होगा मीटिंग में वो बाकी ओवरऑल डेवलपमेंट को तो कवर कर ही रहा है, फिर चाहे वो स्टूडेंट के लिए हो या टीचिंग एंड नॉन टीचिंग स्टाफ किसी के लिए भी हो या EMRS के ही ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए हो, वो सबको तो कवर कर ही रहा है। उसके साथ साथ जो कि है न्यू रिक्रूटमेंट ड्राइव की भी बात करने का जो एक निर्णय लिया है नेस्ट ने, वो एक पॉजिटिव स्टेप है नेस्ट द्वारा कि भाई HR डिवीजन से हम बात करेंगे रिक्रूटमेंट ड्राइव के बारे में। लेकिन इसके साथ साथ जो एक नेगेटिव पॉइंट है यहाँ पे या जो कहीं ना कहीं एडवर्सली इफेक्ट कर रहा है वेटिंग लिस्ट वाले कैंडिडेट्स को, वो ये है कि देखिए नेस्ट अपना टाइम जायर कर रहा है जब नेस्ट ने पॉइंट नंबर 11 में ये मेंशन कर दिया है या HR डिवीजन से जो डिस्कशन होंगे उसमें ये मेंशन कर दिया है कि आप हमें रिस्पेक्टिव EMRS के लिस्ट दो जिसमें कि जो रेगुलर एम्प्लॉयज हैं यानी जो परमानेंट स्टाफ है आप उनका लिस्ट हमें दो, किन किन पोस्ट पे किन किन पदों पे वो है उनका लिस्ट आप हमें दो। उसके साथ साथ जो कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर्स हैं या फिर जो गेस्ट टीचर्स को, गेस्ट फैकल्टीज को बुलाया जा रहा है, आप उन सब का लिस्ट हमें दो, उन सब के बारे में जो कि है आप हमें रिस्पेक्टिव EMRS से इंफॉर्मेशन ला कर दो। तो देखिए, आप जो फाइनेंशियल एक्सपेंडिचर की बात कर रहे हो और आप जो फाइनेंशियल एक्सपेंडिचर कैलकुलेट कर रहे हो, जहां जहां पे आप गेस्ट फैकल्टीज या गेस्ट टीचर्स को बुला रहे होगे, क्या आपको उनको पेमेंट नहीं करना पड़ रहा होगा? या फिर जहां पे आप कॉन्ट्रैक्चुअल लोगों को बुला रहे हो, कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयज को आप बुलाकर रख रहे हो, क्या आपको उनको पेमेंट नहीं करना पड़ रहा है? तो जब आप उन्हें पेमेंट कर ही रहे हो तो इसे आप कट डाउन करने की सोचो ना। जब आप उन्हें पेमेंट कर रहे हो आप उन्हें तब तक पे करो जब तक कि आप रेगुलर टीचर्स को उन वैकेंसीज के लिए अपॉइंट नहीं कर लेते हो। तो जब आपको रेगुलर टीचर्स को अपॉइंट करने हैं तो फिर आप ये लिस्ट क्या प्रिपेयर करवा रहे हो कि भाई हमारे पास रेगुलर टीचर्स कितने हैं, कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर्स कितने हैं, गेस्ट टीचर्स कितने हैं? जब तक आपके पास
जो रेगुलर टीचर्स हैं वो तो है, जो वेकेंट सीट्स है उस पे आपके पास कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर्स और गेस्ट टीचर्स हैं उन सीट्स का ध्यान रखने के लिए, बच्चों को पढ़ाने के लिए, बच्चों का ध्यान रखने के लिए। ठीक है, बात खत्म हो गई। आपको उस पर डिस्कशन करने के बजाय ये करना चाहिए कि आपको वेटिंग लिस्ट जल्दी से जल्दी निकालने के लिए सोचना चाहिए, ताकि वेटिंग लिस्ट निकाल के जो वो वेकेंट सीट्स है आप उन्हें वेटिंग लिस्ट वाले कैंडिडेट्स को कॉल करो, मेल भेजो, उनको जो कि रिपोर्ट एंड ज्वाइन करने के लिए कहो उन वेकेंट सीट्स पे। पहली परेशानी सॉल्व हो जाएगी। और दूसरी परेशानी जहां पे आप फाइनेंशियल एक्सपेंडिचर्स को कैलकुलेट कर रहे हो, वो फाइनेंशियल एक्सपेंडिचर्स आपको कॉन्ट्रैक्चुअल और जो गेस्ट टीचर्स है उन्हें पे करने में भी लग रहा है, तो उनको पे करने के बजाय आप वही सैलरी यहां दे दो। जो वेटिंग लिस्ट वाले कैंडिडेट्स ज्वाइन करेंगे आप उनको सैलरी के फॉर्म में पे करना शुरू करो। तो ना तो आपको फाइनेंशियल एक्सपेंडिचर्स कितने हो रहे हैं रिस्पेक्टिव ईएमआरएसएस के वो कैलकुलेट करने की जरूरत पड़ेगी, और ना ही जो कि है आपको ये हिसाब बनाने की या ये आपको एक ट्रैक रखने की जरूरत पड़ेगी कि किस पोस्ट पे जो कि कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय है, किस पोस्ट पे जो कि रेगुलर एम्प्लॉय है, या किस सब्जेक्ट के लिए हमें गेस्ट फैकल्टी बुलाना पड़ रहा है। आपके पास जो भी एम्प्लॉयज होंगे सबके सब रेगुलर होंगे, आपको अपना एक्सपेंस कहीं कट डाउन नहीं करना पड़ेगा। जो भी एम्प्लॉयज हैं आप उनको रेगुलर सैलरी पे कर रहे हो, बात खत्म हो गई। तो आपको मीटिंग का एजेंडा जहां तक आप ये रख रहे हो कि हमें ओवरऑल एजेंडा जो हमारा है, जो फोकस है मीटिंग का, वो हम इस पे रख रहे हैं कि हमें ओवरऑल ग्रोथ की बात करनी है, बिल्कुल सही है। ट्राइबल स्टूडेंट्स के वेलफेयर में काम करना है, बिल्कुल सही है। हमें टीचिंग एज वेल एज नॉन टीचिंग स्टाफ सबका ध्यान लेते हुए, सबको ध्यान में रखते हुए चलना है, बिल्कुल सही है। न्यू रिक्रूटमेंट ड्राइव की आप बात कर रहे हो, 2.0 ईएमआरएस एकदम सही है। लेकिन जो आप टाइम वेस्ट कर रहे हो रेगुलर, कॉन्ट्रैक्चुअल और ये गेस्ट टीचर्स कितने हैं हमारे पास, कौन किस पोस्ट पे है, हमें कहाँ कहाँ हमारा रिस्पेक्टिव ईएमआरएस में कहाँ कहाँ हमारे फाइनेंशियल एक्सपेंडिचर्स कितने हैं, कितने जा रहे हैं, उन सबको कैलकुलेट करने के बजाय भाई आप वेटिंग लिस्ट निकाल दो, वेटिंग लिस्ट वाले कैंडिडेट्स को वो पोस्ट असाइन कर दो, और फाइनेंशियल एक्सपेंडिचर्स कैलकुलेट करने के बजाय कि कहाँ बढ़ रहे कहाँ घट रहे, आप यहाँ सैलरी पे करने लगो। आपके पास कोई प्रॉब्लम आपके पास नहीं रहेगी इन सारी चीज़ों की। तो ये एक पॉइंट था जो मुझे आप लोगों के सामने रेज करना था ईएमआरएस क्लासेस की मदद से। आई होप कि आप लोग उस चीज़ को समझ पा रहे होंगे जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। मेरा एजेंडा यही था कि मैं आपको शिविर मंथन जो हो रहा है उसके बारे में भी बताऊं, जो स्टेप्स पॉजिटिव स्टेप नेस्ट ले रहा है वो भी बताऊं, और जो एक नेस्ट आप कह सकते हो मेरे हिसाब से जो नेगेटिव स्टेप है या जो स्टेप सही नहीं है नेस्ट द्वारा जो लिया जा रहा है उनके बारे में भी आपको अवगत करूं। सो प्लीज स्टे ट्यून टू ईएमआरएस क्लासेस एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। थैंक यू।